क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड लेडाज, गधे और गधैयाओं? हाँ या ना? यस। ओके, डन। चलिए, आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत आसान है, और जब कोई चीजें बहुत आसान लगने लगती है ना, तो इंसान से दो चीजें होती हैं उसके पीछे। जब कोई चीज आसान लगने लगती है, या तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में माहिर हो जाए, ठीक है, तो उसको आसान लगता है। या फिर वो बच्चा बहुत लाइट ले रहा है, बहुत सिली सिली समझ रहा है हर चीज को, और बहुत केयरलेस है, तब उसको सारी चीजें आसान समझ में आती है। ठीक है? तो जब कभी भी आप पढ़ाई करो, मतलब ये एक मैं बात बता रहा हूं नीट के पेपर के लिए, जब जब कभी आप पढ़ाई करो ना, कभी भी आप पढ़ाई करते हो, कभी भी, और आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो आप जिस टाइम पर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स के हर चैप्टर अलग अलग लेवल के होते हैं। किसी कोई टफ लगता है, किसी को कोई आसान लगता है, किसी पार्ट को कोई कुछ ऐसा लगता है। सेम केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, बायोलॉजी में भी ऐसा होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात पे आपको कंट्रोल करना है। आप टफ टॉपिक को भी उतना ही टाइम दो और इजी टॉपिक को भी उतना ही टाइम दो, क्योंकि जब पेपर आएगा ना, तो वो बड़ा बैलेंस फॉर्म में आता है। अब टॉप टॉपिक वाला जो पार्ट है, उस पर तो तुमने पूरे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे दे दिए एक एक पॉइंट पर, लेकिन जो इजी वाले पार्ट है, उस पर तुमने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा हो तो आपसे एग्जाम्पल बन रहे हो सकता है कि वो जो थ्योरी करा रहा है वो थ्योरी बन रही हो, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बात आएगी तब क्वेश्चन नहीं बनते। तब वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स इतनी हो जाती हैं कि जब आप 180 नंबर का पेपर देने जाते हो ना, तो वहां पर 150 आ गए, 140 आ गए, और घर आकर आप ये सोचते हो कि यार बहुत छोटी सी गलती हो गई। मुझे भी बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर पेपर बहुत आसान था, सारे बन रहे थे, बस सिली मिस्टेक हो गई, नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो आपको पेपर की प्रैक्टिस के लिए या पेपर देने के लिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए भाइयों, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मार्किंग से बचना है, इन सिली मिस्टेक से बचना है। अगर कोई पार्ट आपका बहुत आसान, जैसे आज का लेक्चर मुझे लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द इजीएस्ट लेक्चर है, सबसे आसान है, पर इस लेक्चर को भी समझो, उतने ही इंटेंसिटी के साथ पढ़ो, बिकॉज यू आर द वॉरियर। अब तुम यहां पर हल्के ले रहे हो, तुम आपस में बात कर रहे हो, है सुन रही हो आंजले? आंजले तुमको पता था ना कल की क्लास में क्या हुआ था? आंजले, आंजले तुमको नहीं पता है? अच्छा तुम वो वाली अंजलि नहीं हो? हाँ अंजलि कहाँ हो तुम? मेरे वाली अंजलि कहाँ गए? तो इस टाइप के बच्चे होते हैं आपस में। ठीक है? तो थोड़ा बहुत जो मन लगाने की बात है या क्लास को एंगेज करने की बात है, वो मैं कर दिया करूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग फुल फोकस होकर पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, फुल फोकस होकर, ठीक है, फुल फोकस होकर। तुम्हें मतलब यार, मैं अगर मान लो मेरे सामने होते ना, या मेरा कोई छोटा भाई होता, या भाई मेरा कोई भी अपना होता ना, तो मैं उसको सच में मार के पीट के 10 बार समझा लेता। लेकिन अब तुम में से बहुत सारे बच्चे तो ये मानते हैं कि चलो भाई सर जो कह रहे हैं उनकी बात मान लेते हैं, ठीक है, वो अपने ही टीचर हैं, अपने भले के लिए बोल रहे हैं। उनको तो मैं बहुत बहुत बड़ा थैंकफुल हूं उन बच्चों के लिए, मैं जो ऐसा सिंसियर होके पढ़ते हैं। बट यार कुछ बच्चे जो ऐसे सोचते हैं ना कि टीचर तो बहुत दूर बैठा है, वो तो वहां स्टूडियो से क्लास ले रहा है, हम तो अपने घर में कुछ भी मटर गश्ती कर लें, है ना, चाहे साइड में बतिया रहे हो। अंजले तुम्हें वो क्वेश्चन का पता चल गया था अंजले? तो आपस में वहां पर आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो, आपको टीचर देख नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी का नुकसान कर रहे हो, आप अपने कीमती समय का नुकसान कर रहे हो। यही कीमती समय आप लोगों को आने वाले टाइम में पता चलेगा कि जब नीट का पेपर नहीं होगा, जब तुम नीट का रिजल्ट आएगा ना, दिन रोगे यार इस साल नहीं हुआ, अगले साल तैयारी करूंगा। अभी तुमने वो फीलिंग देखी नहीं है ना, रोने वाली, टाइम खराब करने वाली। तब तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएंगी, जब आपको झटके लगेंगे, काश पढ़ लिए होते। तो भाई कभी कभी आप लोग अपने ड्रॉपर से भी मिला करो, उनसे पूछा करो कि भाई जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। अब तो खैर वो भी अपने फुल फॉर्म में है, आप भी अपनी फुल फॉर्म में है,